कहानी की शुरुआत हमें दो कपल दिखाए जाते हैं। उन दोनों ने हाल ही में एक मर्डर को सोल्व किया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। फेमस होने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक डिटेक्टिव बनेंगे, जिसके बाद वो एक एजेंसी खोलते हैं और वो दोनों प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाते हैं, जो कि लोगों के अफेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनकी वाइफ्स को देकर पैसे ऐंठते हैं। लेकिन उनका धंधा काफी मंदा चल रहा होता है और उनके हाथ कोई भी बड़ा केस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। कई बार वो कुछ गोलमाल करने की कोशिश भी करते हैं, किसी क्लाइंट को अफेयर में फंसा के फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वो भाग निकलते हैं। तभी वो जब घर पर अकेले होते हैं तब निक को उसके दोस्त महाराजा का कॉल आता है, जो कि इंडिया का एक महाराजा होता है। और एंड्रयू और निक दोनों अपने दोस्त महाराजा की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उनका धंधा भी मंदा चल रहा है तो वो सोचने लगे क्यों ना एक ब्रेक ले लिया जाए, ताकि हमारा दिमाग शांत हो और हम अपने धंधे पर फोकस कर सके। तो फाइनली दोनों मियाँ बीबी निकल जाते हैं अपने दोस्त महाराजा की शादी में। वहाँ पर इन दोनों का भव्य स्वागत होता है। दोनों मियाँ बीबी भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों से शादी देखकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज से पहले उन्होंने कभी भी इतनी भव्य शादी नहीं देखी होती है। निक की वाइफ एंड्रयू की मुलाकात महाराजा की बहन सारा से होती है, जो उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है, जो अपने होने वाले भाभी को काफी ज्यादा बुरा भला कहती है। वहाँ पर एक शानदार डांस परफॉर्मेंस होता है, जहाँ पर महाराजा की एंट्री हाथी पर होती है। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि महाराजा हाथी पर बैठे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या पता होता है कि महाराजा की पीठ में एक चाकू लगा होता है। तभी महाराजा नीचे गिर जाते हैं और सब लोग जाके उनके पास देखते हैं। तब उनको पता चलता है ये महाराजा नहीं है। दरअसल उनका चेहरा कपड़े से ढका होता है, तब लोग पहचान नहीं पाते हैं ये उनका बॉडीगार्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि महाराजा अब किडनैप हो गया है। तभी निक तेजी से बाहर की तरफ भागता है, तो नाव की तरफ जब देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई महाराजा को जबरदस्ती नाव के अंदर खींच कर लेके जा रहा है। जब निक उनके पीछा करता है तो उस पर गोलियां चलती है और निक वहीं पर छुप जाता है अपनी जान बचाते हैं। और इस तरह से वहां पर एक हाई प्रोफाइल केस शुरू हो जाता है, जिसमें महाराजा का बॉडीगार्ड मारा जाता है और महाराजा गायब है। तभी निक कहता है कि यहाँ पर दो लोगों का काम है, यानी कि कातिल अभी भी हम में से कोई एक है। जब तक कातिल का पता नहीं चल जाता तब तक सभी लोग यहीं पे रहेंगे। अब निक और उसकी पत्नी सभी से पूछताछ करती है। वहाँ पर सभी फ्रांसिस को, जो कि महाराजा का बिजनेस पार्टनर होता है, और महाराजा की एक्स वहाँ पर भी आई हुई होती है, और महाराजा की बीबी जिसे फ्रांसिस पर शक होता है, और महाराजा की बहन सारा को अपनी होने वाली भाभी पर शक होता है। सभी एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं। तभी महाराजा की बहन सारा एक हाई लेवल के डिटेक्टिव को हायर करती है, जिसका नाम मिलर होता है। उसने बड़े बड़े केस सोल्व किए होते हैं। उसने एक किताब भी लिखी होती है जासूसी पर, जिसे ही पढ़कर निक और एंड्रयू जासूसी करते हैं। निक को उसकी किताब बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन उसकी पत्नी एंड्रयू मिलर की काफी बड़ी फैन होती है। अब कातिल का कॉल आता है और वो एक शर्त रखता है कि जिस बंदे ने मेरा पीछा किया वही मुझसे बात करेगा, और निक से वो बात करना चाहता है। उसके बाद ये शर्त रखी जाती है कि 70 मिलियन पैसे लेकर आ जाओ और मैं महाराजा को छोड़ दूंगा। जब वो पैसे लेकर जाते हैं तो उनको कार में बैठा लिया जाता है। उनके बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता है। निक और एंड्रयू मिलकर सभी कातिल को मार देते हैं। तभी वहां पर मिलर आता है। मिलर उन पैसों को लेकर कहता है कि मैं लेकर चला जाता हूँ, जिससे मेरे साथ ये सेफ रहेंगे। मिलर जैसे ही पैसे लेकर गाड़ी में बैठता है तब गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, और ये नजारा देखकर एंड्रयू और निक काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर कोई बंदा बाइक पर आता है, पैसे लेकर रवाना होने वाला होता है। तभी एक गाड़ी आती है, उसको टक्कर मार के वो पैसे का बॉक्स लेकर चली जाती है, और इस तरह से सूटकेस तीसरे अपराधी के हाथ में पहुंच जाता है। जब वो सूटकेस का पीछा करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो पैसा उसकी महाराजा की एक गर्लफ्रेंड ने लिया है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर निक और उसकी पत्नी पकड़ी जाती है और उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, और महाराजा की एक अपने साथी को मारकर वहां से जाने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि साथी वापस उसकी एक को गोली मार देती है। तो इस तरह से दोनों मारे जाते हैं और निक और उसकी पत्नी वहीं पर बंधे होते हैं और चारों तरफ आग लगा दी जाती है। तो वो दोनों जैसे तैसे वहां से बचकर निकल जाते हैं और फाइनली कातिल के बताई हुए जगह पर पैसे लेकर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि मिलर अभी भी जिंदा है और वही असली कातिल है। उसने ही महाराजा को किडनैप किया है। जैसे ही वो खिड़की से कूद कर अंदर आता है और पैसे लेकर जाने वाला होता है, तभी एंड्रयू उसके पीछे जंप कर जाती है और उसके साथ ऊपर टावर पर चढ़ जाती है। निक दो गन लेकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए जब ऊपर जाता है तो इतना ज्यादा फायर करता है कि एक भी गोली मिलर के नहीं लगती है, क्योंकि निक का निशाना इतना बुरा होता है, गोली इसको छू भी नहीं पाती मिलर को। वहीं दूसरी तरफ महाराजा के शरीर पर बॉम्ब बंधा होता है और जिसका रिमोट मिलर के पास होता है। अब दोनों मियाँ बीबी मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, जिससे बॉम्ब बंद हो जाता है। तभी एक हेलीकॉप्टर आ जाता है वहां पर, जो कि सभी लोगों को मारने वाला होता है। इसके बाद जो होता है वो काफी ज्यादा देखने वाला होता है। इस सीन में काफी मजा आता है। निक मिलर के पीछे रस्सी बांध देता है और उसकी पत्नी एंड्रयू चरखा चला देती है, जिसके बाद मिलर नीचे जाता है। हेलीकॉप्टर से कटने वाला होता है, तभी हवा में लटक जाता है और कुछ सेकंड्स के बाद रस्सी टूट जाती है और वो हेलीकॉप्टर के पंखों में कटकर मर जाता है, और इस तरह से सभी लोगों की जान बच जाती है। और फाइनली महाराजा अपने दोस्त को उसकी पत्नी को हनीमून मनाने के लिए $10 मिलियन पैसे देता है, और साथ ही जिस भाई को देता है वो 3 मिलियन का होता है, और एंजॉय करने के लिए कहता है। जिस पायलट को उसने भेजा होता है वो पायलट फिर दोबारा उनको धोखा दे देता है और वो पैसे लेकर वापस भाग जाता है, और इस तरह से कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।